क्या कर रही है तू? अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले बस आते ही होंगे। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। फिर क्या जरूरत थी आपको लड़की वालों को घर बुलाने की? आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। साधना, मेहमान घर में आते ही होंगे, अभी ऐसा ड्रामा मत करो। देखो लड़के वाले आ गए हैं, तैयार हो जाओ, उसके बाद हम आपस में बैठकर बातें करेंगे। और क्या पता लड़के वाले खुद मना कर दे, उन्हें तुम पसंद ही ना हो। आखिर कहाँ लड़के वाले और कहाँ तुम? वैसे उस लड़के के लायक नहीं हो तुम, फिर भी उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, ये अपना सौभाग्य समझो। भाभी, अगर मैं लड़के के लायक नहीं हूँ तो क्या जरूरत है लड़के वालों को घर बुलाने की? घर पर लड़के वाले आने वाले थे और अब तक साधना तैयार नहीं हुई थी, तो वहीं साधना और शीतल के बीच में थोड़ी कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद दीपक आता है। अरे आप लोग कभी तो शांत हो जाया करो। मैं लड़के वालों को लेने रोड पर जा रहा हूँ, उन लोगों को रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और साधना, तुम चुपचाप से तैयार हो जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोगों से बुरा कोई है भी नहीं। साधना मुंह बनाकर तैयार होने चली जाती है। वहीं दीपक भी लड़के वालों को लेने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में लड़के वाले घर आते हैं और पूरा परिवार आपस में बात करता है। अरे आशा बहन, हमारे घर में तो सभी की नौकरी है। मैं खुद भी कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, टाइम नहीं मिलता। इसलिए हमने तो सोच लिया हम अपनी बहू को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। आप बेफिक्र रहो, आपकी बेटी हमारी बेटी है। वैसे बहन जी, बातें तो होती रहेंगी, एक बार रिश्ता जुड़ जाएगा तो। आप पहले लड़की दिखा देते, आखिर बच्चे भी एक दूसरे को आपस में देखेंगे, जानेंगे, बात करेंगे। इसके बाद ही तो हम कोई निर्णय लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ बहू, साधना को लेकर आओ। विनोद के कहने पर शीतल साधना के कमरे में जाती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर आती है। पहली नजर में लड़के वाले साधना को देखकर पसंद कर लेते हैं। बहन, आपकी बेटी तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। हमें तो लड़की बहुत पसंद है, बाकी बच्चों की रजामंदी भी तो जरूरी है। अरे आजकल के बच्चे एक दूसरे को देखकर थोड़ी ना पसंद करते हैं, उनकी वाइब्स मैच होनी चाहिए। जाओ बच्चों, तुम दोनों अकेले में थोड़ी बात कर लो। अब साधना लड़की के साथ छत पर जाती है और दोनों बातें शुरू करते हैं, जहां साधना रिश्ता तोड़ने के लिए लड़के से जानबूझकर बदतमीजी से पेश आती है। देखो, मुझे ना ये सूट बूट पसंद नहीं है और मेरी बस की नहीं है घर में रहना, जी हजूरी करना। तुम डेली मुझे 8-10 हजार दे देना, मैं बाहर पार्टी करने चली जाऊंगी और महीने में सिर्फ 3 दिन घर आऊंगी। यही मेरी जिंदगी का रूल है और कोई इसमें दखल दे मुझे मंजूर नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात। ये तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रही हो? हमने तो सुना था तुम और तुम्हारा परिवार बहुत संस्कारी है। ये है तुम्हारे संस्कार? संस्कारी मेरा परिवार है, मैं नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुमसे शादी करने में। शादी के बाद आजादी छिन जाती है और मुझे खुले आसमान में उड़ने की आदत है। अरे तुम जैसे लड़के से मैं ही कभी शादी नहीं करूंगा। यही तो चाहती हूँ मैं। लड़का गुस्से में नीचे आता है और अपने परिवार का हाथ पकड़कर घर से चला जाता है। वहीं साधना भी मुस्कुराती हुई नीचे आती है। साधना के चेहरे की खुशी साफ बता रही है, इसलिए इस बार भी लड़के के साथ बदतमीजी करी और उन लोगों को यहाँ से भगा दिया। मैं भला क्यों ही बदतमीजी करूंगी? बदतमीजी तो आप लोग कर रहे हैं। मेरे मना करने पर भी हर रोज एक नया रिश्ता लाकर खड़ा कर देते हैं। साधना, तेरा दिमाग घूम गया है। लगता है उस लड़के ने तेरे ऊपर कोई जादू कर दिया है, तभी तो तू हम लोगों के खिलाफ जा रही है। आखिर तू हमसे चाहती क्या है? पापा, मैं भी आप लोगों की बेटी हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ आप लोगों को। विकास गरीब है, इसलिए आप लोग उसे अपनाना नहीं चाहते। आपको उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। पर आप लोग भी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। साधना अपना फैसला सुनाकर कमरे में चली जाती है। वहीं पूरा परिवार काफी परेशान होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब साधना बाथरूम में होती है तो विकास का फोन आता है और शीतल उठकर उससे बात करती है। अच्छा, तो तुम हो विकास? तुम तो बड़े ही बेशर्म और बदतमीज किस्म के आदमी हो। क्या तुम्हें पता नहीं हम अपनी साधना के लिए लड़का देख रहे हैं? हम अपनी साधना की शादी तुम जैसे गरीब फटीचर से कभी नहीं करेंगे। तो अच्छा यही होगा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। भाभी, मैं साधना से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर आप यही चाहते हैं कि मैं साधना से दूर हो जाऊं तो मैं उसकी खुशी के लिए उससे दूर हो जाऊंगा। पर आप भी मुझसे वादा कीजिए, अब आप लोग साधना को और परेशान नहीं करेंगे। बाकी मैं उसे समझा दूंगा, वो आप लोगों की बात मान जाएगी। समझा दो तो ही अच्छा है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो साधना से दूर हो जाओ। शीतल विकास को डरा धमकाकर फोन रख देती है और जब साधना नहाकर बाहर निकलती है तो विकास को फोन करती है और उसका फोन नहीं लगता, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और पूरे एक दिन साधना विकास से बात नहीं करती। वो विकास के दोस्त राहुल से मिलने जाती है। अरे साधना, तुम मेरे घर, सब ठीक तो है? यही पूछने तो तुम्हारे घर आई हूँ। आखिर विकास को हुआ क्या है?
उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। कल हम मिलने वाले थे, पर वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। तुम उससे बुलाओ, बोलो कि मैं उससे मिलने आई हूँ। साधना, शायद तुम्हें पता नहीं, विकास मेरा घर छोड़कर जा चुका है। कल जब उसने तुम्हें फोन किया था तो तुम्हारी भाभी ने उसे तुमसे दूर रहने को कहा था। उसकी माँ गांव में बीमार है, उसे पैसों की जरूरत है, और ऊपर से तुम्हारे घर वाले उसे टॉर्चर कर रहे हैं। क्या? कल विकास और भाभी की बात हुई थी? भाभी ने ये सही नहीं किया। क्या तुम मुझे बता सकते हो विकास कहाँ मिलेगा? वो हमारा एक दोस्त है ना, उसके रूम पर गया। मैं तुम्हें वहां का एड्रेस देता हूँ। साधना राहुल से पता लेकर विकास से मिलने के लिए उसके दूसरे दोस्त के घर जाती है, जहां विकास को देखते ही साधना उसे एक थप्पड़ मारती है। यही है तुम्हारा प्यार? इतना प्यार करते हो मुझसे कि मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे लिए मैं घर में सबसे लड़ रही हूँ और तुम मेरे घर वालों की बात मान रहे हो? अगर इतना सीधा बनकर रहोगे ना तो सब तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाएंगे विकास। साधना, बात को समझो। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ तुम शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी अमीर घराने की लड़की, और कहाँ मैं गांव का रहने वाला गरीब लड़का जो महीने के अच्छे पैसे भी नहीं कमाता। मैं अपना गुजारा नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारा कहाँ से करूंगा? तुम्हारे माता पिता तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए तुम उनकी खुशी के लिए वहां शादी कर लो जहां वो कह रहे हैं। ये तुम कह रहे हो विकास? अगर तुम मुझसे ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ठीक है, मैं वही शादी कर लूंगी जहां मेरे माता पिता चाहते हैं। बोलो, क्या तुम नहीं चाहते कि हम हमेशा एक साथ खुश रहे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विकास साधना की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और रोने लगता है, जिसके बाद साधना उसे दिलासा देती है और बैग से कुछ पैसे भी। आज मैं तुमसे मिलने के लिए राहुल के घर गई थी। तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। राहुल ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है और तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम ये पैसे रखो और अपने गांव भेजो। मैं अपनी फैमिली को मना लूंगी और देखना, बहुत जल्द तुम भी एक बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, और वो भी अपनी मेहनत से। साधना विकास से मिलती है और उसे पैसे देकर अपने घर आती है। घर आते ही पूरा परिवार दरवाजे पर उसे रोक लेता है। कहाँ गई थी? क्यों, आपको पता नहीं? मैं विकास से मिलने गई थी। अब मेरा रास्ता छोड़ो। इतना बोलकर साधना सीधा अंदर जाने लगती है, जिसके बाद शीतल साधना का हाथ पकड़कर कहती है, मैंने उस लड़के जैसा लालची निहायती बदतमीज इंसान आज तक नहीं देखा। मैंने उससे कहा था कि वो तुमसे दूर रहे, और फिर भी तुमसे मिलकर आई हो। जानती भी हो तुम्हारे लिए आज एक और लड़की का रिश्ता आया है। लड़का साइंटिस्ट है, पूरा परिवार बेंगलुरु में रहता है। प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। अगर आप लोग मेरा भला चाह रहे होते तो विकास को अपना लेते, पर आप लोगों को तो बस उसकी गरीबी नजर आती है, उसकी अच्छाई नहीं। साधना बिना लड़के को देखे इस रिश्ते के लिए भी मना कर देती है और कमरे में जाकर सो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार आपस में बात करता है। इस लड़की ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। पता नहीं उस गरीब फटीचर ने क्या जादू कर दिया है हमारी बेटी पर, जो वो किसी की सुन ही नहीं रही। पर माँ जी, ऐसे कैसे चलेगा? हम उस गरीब विकास के बच्चे को दामाद तो नहीं बना सकते। अगर वो इस घर का दामाद बन गया तो हमारे घर की इज्जत क्या रह जाएगी? माँ, हमें कुछ तो करना होगा, पर क्या करें? साधना की वजह से पूरा परिवार काफी परेशान रहता है, और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और जितने भी रिश्ते आते साधना उन सभी को मना कर देती, और इसी तरह एक दूर का रिश्ता होने की वजह से फोन पर ही लड़के वाले साधना को देखकर रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। साधना बेटा, तू खुशकिस्मत है जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है। लड़के वाले NRI हैं, सब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अब तो तू भी विदेश में रहेगी। बस एक बार ननद जी की शादी हो जाए, फिर हम लोग भी घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आप सब एक नंबर के लालची हैं, और आपकी बातों से साफ झलकता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़के से शादी नहीं करने वाली। अरे साधना, समझती क्यों नहीं? हम तेरे दुश्मन नहीं है। वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है। वो जितना अच्छा बन रहा है वो उतना अच्छा है नहीं। तुझे कैसे समझाऊं कि गरीब लड़के कैसे होते हैं? आजकल के लड़के एक नंबर के लालची होते हैं। तुम जैसे अमीर घर की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उनसे अपना खर्चा निकलवाते हैं। अरे बेटा, तू कब समझेगी ये बात? माँ, आज तक विकास ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, ना ही मेरे साथ कभी ऊंची आवाज में बात की है। यहाँ तक कि उसने तो भाभी की बात भी मान ली थी। एक पल को उसने मुझे छोड़ ही दिया था। ऐसा लड़का किस्मत वाले को मिलता है माँ। देखना, शादी के बाद वो मुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। हर चीज पैसा नहीं होती। जब गरीबों वाली जिंदगी जिएगे ना, तब पता चलेगा कि प्यार से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और एक बात कान खोल कर सुन ले तू,
अब चाहे कुछ भी कर ले, तेरी शादी इस एनआरआई लड़के से ही होगी, और जब तक तेरी शादी नहीं हो जाएगी तो इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। इतना बोलकर साधना के घर वाले उसे कमरे में बंद कर देते हैं। शीतल जाकर साधना को खाना देती है। किस्मत वाली हो तुम, जो तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला है, और तुम हो कि अपने माता पिता को दुखी करने में लगी हो। चुपचाप से खाना खा लो, क्योंकि अगर तुमने फ्यूचर में कभी उस गरीब से शादी कर भी ली तो वो कभी तुम्हें इतना अच्छा खाना नहीं खिला पाएगा। आप लोगों की गलतफहमी है ये। आप लोग ना उससे मिले ना देखा, और अपने आप ही ये सोच लिया कि वो बुरा है, जबकि बुरे तो आप लोग हैं। कमरे में बंद होने के बाद भी साधना विकास से शादी करने के लिए जिद पर अड़ी रहती है और विकास को फोन करती है। विकास, अब तो आ जाओ, मेरे घर वाले हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। तुम मेरे घर वालों की जिस रजामंदी का इंतजार कर रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम जानते हो 2 दिन से घर में कैद हूं मैं। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं? भला एक माता पिता अपने बेटे के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? साधना, मैं तुम्हें इतना दुखी नहीं देख सकता। नहीं देख सकते तो आ जाओ, हम भाग चलते हैं। नहीं साधना, तुम किसी के घर की बेटी हो, किसी के घर की इज्जत हो। मैं एक बाप की इज्जत नीलाम नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हारे माता पिता की रजामंदी से ही। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा। बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए। विकास, तुम कितने अच्छे हो, मेरे माता पिता के बारे में कितना सोचते हो, और एक मेरे माता पिता है जिनको अपनी बेटी की खुशी की परवाह ही नहीं है। साधना अपना सारा सुख दुख विकास को बताती है और रोते हुए सो जाती है। अगले दिन जब शीतल दोबारा खाना लेकर आती है तो वो देखती है कि साधना ने रात को खाना नहीं खाया। साधना, तुमने रात को खाना क्यों नहीं खाया? अगर तुम इस तरह खाना नहीं खाओगी और जिद पर रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आप लोग तो वैसे भी मुझसे प्यार नहीं करते। अगर मैं मर भी जाऊंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा? आपको तो अपनी शानो शौकत की पड़ी है ना। ये नहीं कि एक बार विकास से मिल लो, उसको देख लो, जान लो। माना कि वो गरीब है, पर वो बहुत अच्छा है। आपको पता है, जब मैंने उसको ये कहा कि मुझे भगा के ले चलो तो उसने क्या कहा? उसने बोला, मैं किसी के घर की बेटी हूँ, इज्जत हूँ, वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे मेरे घर वालों का मान सम्मान इज्जत मिट्टी में मिले। वो मुझे मान सम्मान के साथ शादी करके ले जाना चाहता है, पर आप लोग जाने तो आप नहीं समझोगे। इतना बोलकर साधना रोने लगती है और खाना फेंक देती है। अब शीतल बाहर आती है और सारी बात घर वालों को बताती है। माँ जी, अगर ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि साधना हमारी पसंद के लड़के से शादी करेगी। हमें एक बार उस लड़के से मिल लेना चाहिए और साधना को उस लड़के की सच्चाई दिखानी चाहिए कि वो लड़का साधना के लायक नहीं है। तुम शायद सही कह रही हो बहू। अगर हम ऐसे ही जोर जबरदस्ती करते रहे तो साधना की नजरों में हम बुरे बनेंगे। अगर हमें साधना की आंखें खोलनी है तो हमें उस लड़के से मिलना होगा। बहू, तुम जाकर साधना से कह दो 2 दिन बाद वो विकास को घर बुला ले। हम उससे अकेले में कुछ बातें करेंगे, और फिर देखना तुम कैसे उस लालची लड़के की सच्चाई में अपनी बेटी के सामने लाती हो। साधना की आंखें खोलने के लिए पूरा परिवार एक प्लान बनाता है। अब शीतल साधना के पास जाती है और उसे विकास को घर बुलाने को कहती है। अब सच कह रहे हैं, आप लोग विकास से मिलना चाहते हैं? अगर आप लोगों को विकास पसंद आ गया तो आप हमारी शादी करवा दोगे? मैं अभी विकास को बुलाती हूँ। साधना खुशी से झूम उठती है और विकास को फोन करके 2 दिन बाद घर बुलाती है, और खुशी से साधना सबके साथ खाना खाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। साधना अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी घर में विकास आता है, जहां पूरा परिवार अकेले में विकास से बात करता है। साधना अभी अपने कमरे में तैयार हो रही है, अभी सिर्फ तुम और हम लोग हैं। तो बताओ बेटा, तुम हमारी बेटी को छोड़ने के लिए क्या लोगे? क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें हमारी बेटी से प्यार तो है नहीं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? यानी आप लोग समझ गए कि मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ। मुझे आपकी बेटी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो तो मेरे प्यार में डूबी हुई है। मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। कितनी देर कर दी आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाने में। हम जानते थे कि तुम निहायत ही बदतमीज किस्म के इंसान हो, 1 नंबर के लालची। तो अब अपना मुंह खोलो, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बस साधना को छोड़ दो ताकि वो अपना घर बसा सके। दीपक की बात सुनकर विकास अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखता है और चप्पल को हाथ में लेकर उन्हें दिखाते हुए कहता है, मेरी घिसी हुई चप्पल को देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा मैं कितना गरीब हूँ, मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। इसलिए मैं आपकी बेटी को छोड़ने के लिए ज्यादा नहीं, बस 2 करोड़ मांग रहा हूँ। इतना तो आप लोग मुझे दे ही सकते हो। आखिर पैसों से बढ़कर थोड़ी ना कुछ है आपके लिए।
अब विकास अपने असली रूप में घर वालों के सामने आता है तो शीतल साधना को लेकर वहां आती है और साधना अपनी आंखों से विकास का असली रूप देख लेती है। आशा अपनी बेटी को देखकर कहती है, देख लिया साधना तूने, तेरा सच्चा प्यार तो 2 करोड़ में बिक गया। अब तू ही इसे 2 करोड़ का चेक काट कर इसके मुंह पर मार दे। तुम्हें मेरे प्यार के बदले 2 करोड़ रुपए चाहिए? मेरे परिवार वाले सही कहते थे, पर मैंने उन्हें ही बुरा बना दिया, जबकि असल में बुरे तो तुम हो जो अच्छे बनने की थाली पीट रहे थे। देखा जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें सलाखों के पीछे भेज दूं। अच्छा, तो ये आप लोगों की चाल थी, आप लोगों ने ये सही नहीं किया। और तुम? नहीं है मुझे तुमसे प्यार, मैं तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ था और मैं जा रहा हूं यहाँ से और तुम लोगों को मैं देख लूंगा। अरे अपनी खोखली धमकी अपने पास रखो और निकलो यहाँ से, वरना जिस पैर से टूटी चप्पल पहनकर आए हो ना, उस पैर से चलकर जाने के लायक नहीं बचोगे। सच्चाई जानने के बाद साधना विकास से सारे रिश्ते तोड़ लेती है और साधना का परिवार विकास को बेइज्जत करके घर से निकालता है, जिसके बाद साधना पूरी तरह टूट जाती है और अपने घर वालों से कहती है, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। उस विकास के लिए मैंने आप लोगों को इतना दुख पहुंचाया, आप लोगों को बुरा समझा, जबकि बुरा तो मेरा प्यार था। आप जहाँ बोलोगे मैं वहां शादी करूंगी, मुझे वो एनआरआई लड़का पसंद है। साधना की बात सुनकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द साधना शादी करके ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाती है और अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है।